नमस्कार साथियों, आपने चोरी और डकैती का नाम तो सुना ही होगा। डकैती को याद करिए। पहले लोग कहते थे कि डांका पड़ा है, डकैती हुई है, मतलब कि किसी के घर फिजिकली लोग आ करके उसको लूटते थे। आज भी हो रही है चोरी और डकैती, बहुत बड़ी होती थी। आज के समय में भी आपको लगता होगा चोरी की घटनाएं तो समझ में आती हैं, डकैती की घटनाएं अब समझ में नहीं आती हैं या सुनाई नहीं देती हैं। आपको लगता होगा कि डांका पड़ना अब बंद हो गया है। डकैती एक पुराने ज़माने की बात हो गई है। डाकू का मतलब होता है घोड़े पे चढ़ के आना, बंदूक लिए रहना और सटा के उसकी नाल माथे पे और लूट लेना। डकैती का जब भी नाम आता है तो सीन ये ऑटोमेटिक आपके जेहन में घूमने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में, आज के परिवेश में, जहाँ सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, मॉडर्न हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया हो गई है, आज भी डकैती हो रही है। तरीका थोड़ा बदल गया है। जी हाँ, थोड़े से चौकन्ने यदि आप नहीं रहे तो कब आपके बैंक में रखा हुआ पैसा आपके मोबाइल के माध्यम से, डकैतों के माध्यम से लूट लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी ही घटना हमारे साथ हुई है, हमारे एक भाई हैं उनके साथ हुई है। और मैं जानना, जब मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल भौचक रह गया। बिल्कुल कुछ समझ में ना आया मैं क्या करूं और क्या रिस्पॉन्स करूं। मेरा पहला रिएक्शन क्या था मैं बताऊंगा आपको। हुआ यूं कि हमारे परिवार के ही एक भाई हैं, उनसे साइबर ठगों ने 1 महीने के अंदर, जी हाँ सोचिए, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता नहीं, बल्कि लगभग 1 महीनों के अंदर पूरा विधिवत तरीके से 2,54,000 रुपये तक की राशि, 2,00,000-2.5 लाख के आसपास की राशि लूट ली। और लूटने का पता तब चला उन्हें जब उनके पास के सारे पैसे और जिनसे वो ले सकते थे, मिलने वाले सारे पैसे जब ख़त्म हो गए, पैसे नहीं रहे, तब उन्हें पता चला कि मैं लूट चुका हूँ। सबसे पहले उनके दिमाग में आया, जब मुझे बुलाया और बोले कि ऐसी ऐसी बात हुई है मेरे साथ, मैंने तुरंत बताया कि आप एक अपराधियों के गिरोह में फंस गए हैं, 1 भी रुपया मत डालिएगा, लोन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। हुआ यूँ कि 1 महीना पहले वो बैठ करके अपना मोबाइल चला रहे थे। चलाते चलाते उन्हें आदित्य बिरला ग्रुप्स के नाम से एक फर्जी ऐप आया जो लोन देने के लिए काम कर रहा था। इन्होंने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करते ही जब उसमें कुछ प्राथमिक जानकारी भरी तो उधर से एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने अपने बारे में बताया कि मैं कर्मचारी हूँ आदित्य बिरला ग्रुप में और हम लोन बांटते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट हमें दीजिए, आपको कितने का लोन चाहिए। इनको 2-2.5 लाख रुपए का लोन चाहिए था। 2-2.5 लाख रुपया सोच के हैरान हो जाएंगे आप कि 2-2.5 लाख रुपए लोन पाने के लिए आदमी 2.5 लाख कैसे लूट गया। यही कला है डकैतों की। उन्होंने किया क्या कि जब सारा कुछ ले लिया तो उनका पहला ये था कि भैया एक अमाउंट 20,000 की अमाउंट डालिए, आपकी ये फाइल चार्ज है, आपका जब लोन मिलेगा तो ये उसके साथ ही पैसा ऐड होकर के मिल जाएगा। इन्होंने खाते में पैसे थे, इन्होंने डाल दिए। जब 20,000 रुपये पड़ गए तो कुछ दिन बाद फिर उनका फ़ोन आया कि सर सारा प्रोसेसिंग हो गया है, जीएसटी आपको इतना अमाउंट चाहिए, जीएसटी डाल दिया। कभी टीडीएस के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी अकाउंट ट्रांसफ़र के नाम पर, धीरे धीरे करते करते 1 महीने से धीरे धीरे 1 महीने में इनसे 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए गए। जब 2.5 लाख ट्रांसफ़र हो गए और इन्हें 1 भी रुपया नहीं मिला, तब इनको कुछ डाउट हुआ कि लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ। तब इन्होंने हमें बुलाया और पूरी स्टोरी बताई। जब पूरी स्टोरी बताई तो मैंने इनको बताया कि भैया आप 1 रुपया मत दीजिएगा, आप फंस गए हैं। इनको बताया गया था कि उस दिन 1 बजे दिन में इनके अकाउंट में 2 लाख रुपया लोन और जो पैसा इन्होंने दिया है 2.5 लाख रुपया, वो लगभग 4.5 लाख रुपये आ जाएंगे। और इन्होंने कहा कि नहीं, आज कहे हैं वो कि 1 लाख रुपये
भेज देंगे। बाकायदा उनका नंबर है और आधार कार्ड पहले, सबसे पहले विश्वास में लेने के लिए देखिए उन्होंने अपना पैन कार्ड भेजा है, इनको आधार कार्ड भेजा, अपने सीनियर से बात कराई, सीनियर ने अपना आधार कार्ड भेजा, पैन कार्ड भेजा, मोबाइल नंबर भेजा। एक बंगाल का रहने वाला है और दूसरा का एड्रेस हरियाणा का है। चूँकि ये आधार कार्ड पे एडिटिंग एक्सपर्ट्स के लिए केवल 2 मिनट का काम है, कहीं का भी एड्रेस वो 2 मिनट में बना देंगे। तो ऐसा यदि आप भी इस पे विश्वास कर रहे हैं तो डिजिटली दुनिया में विश्वास करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे इनके साथ हुआ। उन्होंने बताया कि हमने आधार भेज दिया है, पैन कार्ड भेज दिया है, सब कुछ कर दिया है और यही हमारा नंबर है, आप हमें गूगल पे फ़ोन पे करिए। गूगल पे फ़ोन पे ये करते रहे, 2.5 लाख रुपया चला गया। सबसे पहले गवर्नमेंट का एक हेल्पलाइन है 1930 1930, मैंने इस पर कंप्लेन की। पहले तो ये है कि ये नंबर जल्दी लगता नहीं है। लगने के बाद मुझे बताया गया कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर दी है, बाकायदा मैसेज आया और कोतवाली का एक नंबर आया। 3 बार मैं ट्राई किया, नंबर वो लगा नहीं, भगवान भरोसे, पता नहीं क्या है, लगा नहीं। उससे कुछ रिस्पांस तो मुझे मिला नहीं। हालांकि ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज हो गई थी और दर्ज होने के, ट्रांजैक्शन होने के, मुझे बताया गया कि जो 1930 पे कंप्लेन नंबर है, इस पे 48 घंटे के अंदर यदि आपके साथ फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने 24 घंटे के अंदर इस पे साइबर फ्रॉड पे उनका कर दिया था, उनके नंबर, मोबाइल नंबर, सारा कुछ दे दिया था। और जब उधर से कॉल आई, जो मांगा गया मैंने दे दिया। और जो साइबर क्राइम के तरफ से हमें मैसेज आया था, उस पर जो हमारी डिटेल भरनी थी वो भी भर दिया। उधर से नंबर आया, जो नंबर मुझे मिला, मैंने 2-3 बार ट्राई किया। बहरहाल वहाँ से न तो फ़ोन आया और न ही फ़ोन उठा। बहरहाल ये गवर्नमेंट का है और यहाँ इस पर बहुत सारे कॉल आते होंगे, या फिर मैं भी समझ लिया कि शायद भगवान भरोसे कुछ नहीं हो सकता। इनको लेकर के कल भाई साहब को लेकर के हम लोग गए कोतवाली में हमने FIR किया। वहाँ जो सज्जन थे काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उन्होंने बड़ा बढ़िया लहजे में बताया कि देखिए भाई साहब, इन्होंने गूगल पे किया है तो एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि पैसा मिलना नहीं है। बहरहाल कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई और उन्होंने हमें उसका छाया प्रतिलिपि दे दी, हम लेके आ गए। कहने का मतलब क्या है मित्र, बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते होंगे। उन्हें मैं बताऊं कि RBI, बैंक्स, सब कुछ, सारा कोई ये कह रहा है कि ना तो हम आपसे OTP मांगते हैं, न ही आपसे पैसा मांगते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो जा रहा है? कहीं ना कहीं शायद साइबर क्राइम के बारे में हर मोबाइल वाले को जितनी जानकारी होनी चाहिए, शायद वो जानकारी है नहीं। दूसरी चीज़, साइबर क्राइम करने वाले आज भी वो कहते हैं कि तुम डाल हम पात। पुलिस यदि डाल है तो वो पात है। इतने बड़े देश में पर डे मुझे लगता है हजारों लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है और उसमें से गिने चुने लोगों के केस ही, बहुत गिने चुने लोगों के केस ही शायद सॉल्व होते होंगे और नहीं तो वो भी नहीं हो पा रहे हैं। सोच के देखिए, आप हैरान हैं। उसका मोबाइल नंबर, उसका पैन कार्ड नंबर, उसका आधार नंबर, सब कुछ है। आधार कार्ड, एक का तो आधार कार्ड शायद फर्जी था जब इन्होंने चेक किया, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अकाउंट ट्रांजैक्शन नंबर भी तो है हमारे पास। हमने जो अकाउंट ट्रांसफ़र हमारे भाई साहब ने किया है वो सारा कुछ दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि साइबर फ्रॉड हुआ है। मित्र, कहने का मतलब ये है कि डकैती आपने सुना होगा, आज भी डकैती हो रही है। पुराने ज़माने में भी डकैत बहुत गिने चुने, बहुत थोड़े डकैत ही डकैती करने वाले ही पुलिस की गिरफ्त में आते थे, नहीं तो छुट्टा वो घूमते थे। आज भी जो साइबर के एक्सपर्ट हैं, डकैती करके वो खुलेआम घूम रहे हैं। ज़रूरत है सरकार को एक बहुत बढ़िया पोर्टल बनाने की, एक बहुत बढ़िया कमांड सेंटर बनाने की, एक बहुत बढ़िया जो है इनकी रेकी करने वाला, इनको पकड़ने वाले तंत्र को बनाने की। क्योंकि यदि मुझे लगता है कि आज के समय में साइबर क्राइम चाहे जितना तेज़ी से बढ़ा हो, यदि गवर्नमेंट फोकस करे इस पे, एक तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और दूसरा यदि गवर्नमेंट पकड़ना चाहे तो मुझे नहीं लगता है कोई भी बड़ा से बड़ा साइबर क्राइम 48 घंटे और 50 घंटे के अंदर पकड़ा ना जाए।
मित्र 2.5 लाख रुपया चला गया, वो नहीं मिलेगा, ये हम भी जानते हैं। लेकिन आपको वीडियो पूरा दिन कल हम लोग उसी में लगाए, काफ़ी मानसिक रूप से काफ़ी डिस्टर्ब थे उनके साथ जो हुआ है उसको लेकर के। तो आपको ये वीडियो देने का मतलब ये है कि आप भी कहीं साइबर क्राइम के शिकार न हो जाए, इससे बचिए। न तो किसी को OTP बताइए, न ही किसी भी फर्जी ऐप के चक्कर में पड़ करके लोन के लिए, यदि फर्जी ऐप के चक्कर में पड़ते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं भारत में कि लोन से ऐप लेने वाले बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि प्रताड़ित वो बहुत करते हैं। तो कभी भी ऐसा कुछ हो मित्र तो घबराएं नहीं, और यदि आपके साथ चीट हो गया हो तो घबराएं नहीं, परिवार के साथ रहें और बताएं उनको। दूसरी चीज़, एक तो रिपोर्ट कराएं। तीसरी चीज़, प्रयास ये करें कि इससे जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे तरीके से बचा जा सके, बचने के सारे गुण अपनाएं। न तो OTP किसी को बताएं और न ही कोई डिटेल अपने अकाउंट संबंधित किसी को बताएं। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।